जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जिसका एग्जाम 27/3/2016 हुआ था। उस जो भी प्रश्न आए थे उसको हम लोग हल करते चलेंगे और सभी ऑप्शन को भी डील करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूरा घुमा दिया गया। देखिए, इसको क्वेश्चन पूरा ईजी है। देखिए, इसका सूत्र होता है C-0 बटा में 100 बराबर F-32 बटा में 180। तो यहाँ पर सी को मतलब फ़ारेनहाइट पूछा गया, तो सी कितना दिया है, 50 दिया गया है। तो इसको यहाँ पर डिलीट कर दें। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50 होगा। तो 50 में 100 कितना हो जाएगा आपका 50 बटा में 100 अब बराबर F-32 बटा में 180। यहाँ पर करा देंगे 50 दूनी 100 और 2 से कटा देंगे 90 दूनी 180। तो कितना हो जाएगा 90 उधर चल जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो 90 बराबर F-32। तो ये माइनस इधर चलेगा प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 32 बराबर F। तो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 122 बराबर फ़ारेनहाइट, मतलब 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। फिर इसका देखते हैं, इसका पूरा टोटल सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है कि C-0 बटा में 100 F-32 बटा में 180 बराबर R-0 बटा में 180। हो गया ना। इसका पूरा सूत्र होता है। इसका इसे ये सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, आपका ये रिमर्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 2016 करंट पर पूछा गया है कि मतलब जो एंजेलिक कर्बर है ना, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का कितना जीती है। सेरेना कराको किस देश के रहने वाली है, तो जर्मनी के रहने वाली है। ठीक है। फिर देखेंगे अमंग द विलियर्स इंडिया मिलियन मिलिट्रीज नाउ द एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो किसके लेखक कौन है, तो वीएस नेपाल है। कौन है, वीएस नेपाल। एक दूसरा हम देखते यहाँ पर सलमान रुश्दी की किताब का देख लेंगे। सलमान रुश्दी की किताब का नाम है आपका मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत पूछता है। मिडनाइट चिल्ड्रेन। फिर इसका सैटानिक वर्सेज और फिर हिंदू को प्रमुख पुस्तक सलमान रुश्दी की। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 का उस समय का करंट अफेयर है। तो इसका क्या हुआ था, यह तब का यह पेरिस में हुआ था। जो पेरिस किस राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। पेरिस में ही 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2024 का ओलंपिक आपका पेरिस में होगा। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, तब का लॉस एंजल्स में होगा। और 2016 वाला कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। फिर देखेंगे हम लोग कि आपका जब कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा। जो अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राजील के प्रमुख शहर है, थी प्रमुख बंदरगाह भी रियो डी जेनेरो। फिर इसमें देखेंगे हम लोग एक और दो क्वेश्चन, जैसे कि 2022 में क्या हुआ था आपका COP27 हुआ था। कहाँ पर, मिस्र के राजधानी मिस्र के शहर शर्म अल शेख में। कहाँ पर, शर्म अल शेख में हुआ था COP27। शर्म अल शेख COP27 हुआ था। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये पैसेज टू इंडिया किन के द्वारा रचित है, E.M. फॉरेस्टर। लेखक कौन है, पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फॉरेस्टर है। अच्छा, नीरज सिंह जो चौधरी, इनकी पुस्तक रहती है। इनको कौन है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो ऑटोग्राफी ऑफ एन नोन। इनको ऑटोग्राफी किसकी, नीरज सिंह चौधरी की। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के दो पुस्तक, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन से, जैसे गीतांजलि इनकी पुस्तक है। गीतांजलि जिनको इनको दिया गया था का नोबेल प्राइज दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक। फिर इनकी पुस्तक का नाम गोरा। इनको बहुत पूछता है, गोरा पुस्तक इनकी है। फिर
फिर राजा और रानी, इनकी पुस्तक का नाम है राजा और रानी, राजा और रानी, ठीक है। इनकी गोपाल गए थी, रविन्द्रनाथ टैगोर पुस्तक है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो पिता थे अभिनय और पिता, उन्होंने जो शांति वन का जो किए थे वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, उनके क्या 2023 में उनको क्या दिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, 2023 में शामिल किया गया है शांति वन को। फिर देखेंगे हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब स्थापित हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। कब हुआ है, 1917 ईस्वी में हुआ। कुछ हम लोग विश्वविद्यालय देखेंगे कि जो स्थापना कब हुआ, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय स्थापना कब हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय स्थापना कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना 1887 में, ठीक। फिर आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना 1916 ईस्वी में, ठीक है। फिर उन्हें हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 14वें का आंसर हो जाएगा तब वाई भी रेडी हो जाएगा। आप 15वें का पूछा जाएगा तो कहें एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह हो जाएगा, नंद किशोर सिंह हो जाएगा, ठीक है। 13वें वित्त आयोग पूछा जाएगा तो 13वें वित्त आयोग कौन कौन थे, एम ए रंगराजन, सी रंगराजन थे 13वें, और 13वें के विजय केलकर, 13वें के विजय केलकर हो जाएगा। आपका हो जाएगा 12वें के सी रंगराजन होता है, 12 के सी रंगराजन, 13वें के विजय केलकर, 14वें काबी रेड्डी और 15वें के एन.के. सिंह हो जाएगा, ठीक। अच्छा, वित्त आयोग का अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन चर्चा किया गया है। अच्छा, वित्त आयोग कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर, उस समय करंट अफेयर पूछा, छोड़ दे इसको। यह क्वेश्चन पूछा, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमेतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 57 फीट है। कितनी है, तो 57 फीट है, ठीक है। ये इसको कहा बाहुबली की, इसको बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। किसको, गोमेश्वर की मूर्ति है ना, इसको बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर इसको बाहुबली के प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र थे। जो बाहुबली थे ना, ऋषभदेव जो प्रथम जो जैन संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, तो उसके पुत्र कौन थे, बाहुबली थे, ठीक है। और बाहुबली के मतलब का सुनंदा था। फिर देखेंगे हम लोग कि यहाँ 12 वर्ष पर महामस्तिका अभिषेक कराया जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर जो श्रवणबेलगोला जो गोमेश्वर मूर्ति, यहाँ पर 12 वर्षों पर एक बार महामस्तिका अभिषेक कराया जाता है, ठीक है। और महामस्तिका आपका अभिषेक उस तक जैनियों का महत्वपूर्ण पर्व है। फिर देखेंगे हम लोग जो श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत के चंद्रमस्ती में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन क्रिया द्वारा जीवन का अंत किया था, यहाँ पर श्रवणबेलगोला में, ठीक है। ये कर्नाटक में पड़ता है आपका। फिर देखें हम लोग क्वेश्चन, यहाँ देखिए आप करंट अफेयर पूछा गया है, यहाँ उस समय का करंट अफेयर है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। मिरिया लाल गुना कहाँ की थी, स्पेन की थी। चलो, भारत में ब्रॉड गेज के दो पटोरियों की मानक दूरी कितनी होती है। जो ब्रॉड गेज होता है जो रेलगाड़ी, उसकी दूरी मानक दूरी कितनी होती है, 1.676 मीटर, 1676, चलो पॉइंट लगा दीजिए, मीटर होता है। ब्रॉड गेज सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है। अच्छा, मानक गेज का कितना होता है, 1435 होता है। मानक गेज का कितना होता है, तो 1435 मीटर होता है, mm होता है। फिर होता है आपका मीटर गेज होता है, तो मीटर गेज कितना होता है, मीटर गेज होता है आपका हो जाता है 1000 mm होता है, ठीक है। मानक गेज कितना होता है, मानक गेज होता है 1435 mm होता है। ब्रॉड गेज 1676 होता है, ठीक है। ब्रॉड गेज मीटर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन होता है, नैरो होता है, सबसे छोटा नैरो गेज होता है। ये कितना होता है आपका, ये होता है 2 फीट 6 इंच होता है, 2 फीट इसमें 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंच होता है, ठीक है। इसको ऐसे देखेंगे मतलब इसको मतलब हम लोग मिलीमीटर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 762 mm हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर, निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर हम लोग का है ना, यहाँ पर 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत का मार्ग समय जो कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। और फिर कितने जो भारत के मार्ग समय रेखा कितने राज्यों को गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन 5 राज्यों से गुजरता है, तो आपका कौन कौन, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, 1 मिनट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और फिर आज का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। कौन, भारत की मानक समय रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का गुजरता है, ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे कि
किसी स्थान से जो किसी देखिए यहाँ पर गोला ले लिए, ये आपका क्या प्रधान याम होता रेखा हो गया, ठीक है। प्रधान में कितना 0 डिग्री दशांश 0 डिग्री, ठीक है। 0 अक्ष पर है, ठीक है। 0 डिग्री स्थान से ये सब रेखा का हो गया, ये सब स्थान हो गया, ठीक है। हो गया। आई जो ये प्रधान याम होता रेखा है, जब इस तरह लंबो तो जो रेखा पड़ेगा ये सब क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब देशांतर हो गया। ये जो इधर इस तरह लगा, ये सब क्या हो गया, अक्षांश हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रधान याम होता रेखा कितना 0 डिग्री देशांतर माना गया है, 0 डिग्री देशांतर। अच्छा, फिर ये सब देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ से गुजरता है, तो लंदन ग्रीनविच, लंदन से गुजरता है। कहाँ से, लंदन, लंदन कहाँ, इंग्लैंड के साथ जो लंदन है वहाँ से ग्रीनविच से गुजरता है, ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच से गुजरती है। अच्छा, दो देशांतरों के बीच की भूमध्य रेखा पर दूरी कितने किलोमीटर होता है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। कितना, 111.32 किलोमीटर होता है, जो ध्रुव को क्रम से घटता जाता है। अब भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे। कितना है, 5.5 घंटा आगे है। यानी जो जीएमटी है, जीएमटी से जो जीएमटी से भारत में कितना है, जो आईएमटी होता है, एएमटी होता है ना, इंडियन मेरीन टाइम या ग्रीनविच मेरीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्र यूरेनियम के लिए सीधे निम्नलिखित किसके साथ ली थी। देखिए, इसमें करंट अफेयर है, छोड़ देंगे। द टीन ड्रम के किस नोबेल पुरस्कार विजेता कृति है, तो कुंटर ग्लास, उस समय का भी करंट अफेयर है। इसका आंसर कुंटर ग्लास हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन देंगे कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कितने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, तो 1928 ईस्वी में। कब की थी, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन खोज की थी, ठीक है। अच्छा, विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, तो पेंसिलिन ही है। कौन है, पेंसिलिन ही है। अच्छा, फिर देखेंगे लुईस पास्चर ने किसकी खोज की, लुईस पास्चर ने किसको, रेबीज के टीका खोज किए थे लुईस पास्चर। और पास्चुराइजेशन होता है ना, जो दूध का परीक्षण, उसको भी खोज कौन किए थे, तो लुईस पास्चर किए थे, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि अच्छा, जेसी बोस ने रेडियो और सूक्ष्म अणु का भी महत्वपूर्ण शोध किया था। कौन, जगदीश चंद्र बोस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है, तो पन्ना। कहाँ पर पन्ना पड़ता है, तो आपका पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। देखिए, पन्ना का मध्य प्रदेश जिले का नाम है। पन्ना जिले के कहाँ, पन्ना जिले के महारी खेरा, कहाँ, महारी खेरा है ना, महारी खेरा से मझगावा हीरा खान फैली है। पूछा है, मझगांव हीरे की खान है ना, मझगांव हीरे की खान ये फैली है पन्ना जिले में। पूछा कि मझगांवा हीरे खान मझगांवा खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है मझगांव खान, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो ये एनएमडीसी है, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में इसके एनएमडीसी का मुख्यालय है, हैदराबाद में है। फिर देखेंगे इसमें हम लोग कि जो भारत में सूरत में क्या हीरा कटिंग और पॉलिशिंग के लिए विख्यात है। जो सूरत है ना, हीरा कटिंग और सूरत है, जो भारत का शहर सूरत है, जो हमारे गुजरात में पड़ता है, ये किससे प्रसिद्ध है, तो हीरा कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। हीरा में चमक का कारण कौन होता है, तो पूर्ण आंतरिक टोटल रिफ्लेक्शन होता है, TER, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए वहाँ पर होता है हीरा जो चमकता है। 1 मिनट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए, जो डिगबोई है ना, यहाँ पर डिगबोई यहाँ प्रथम भारत में जो 1921 में तेल कारखाना खोला गया था। डिगबोई जो आसाम पड़ता है, डिगबोई 13 शतक प्रसिद्ध है। जयपुर आपका राजस्थान में शहर वहाँ पर है, जयपुर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। झारसुगुड़ा कहाँ पर, झारसुगुड़ा उड़ीसा में है। झारसुगुड़ा में यहाँ पर शहर है, उड़ीसा का शहर झारसुगुड़ा। फिर देखेंगे कि फिल्म पाथिर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित किया गया था, ये सत्यजीत रे। क्यों द्वारा, सत्यजीत रे द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सेम क्वेश्चन। जो पाथिर पांचाली सत्यजीत रे द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये कैसी फिल्म है, तो बंगाली फिल्म है। जो वही फिल्म है ना पाथिर पांचाली, ये बंगाली फिल्म है, ठीक है। अच्छा, पाथिर पांचाली किनकी रचना है, तो किताब की रचना है पंडित विभूतिभूषण बंदोपाध्याय। विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की पुस्तक है। कौन, पाथिर पांचाली बंदोपाध्याय, ठीक है, जिस पर सत्यजीत ने फिल्म बनाई है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पाथिर पांचाली किनकी पुस्तक है, तो विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पाथिर पांचाली है
कैसी फिल्म? तो बंगाली फिल्म है। अच्छा, इसमें पाथेर पांचाली उपन्यास के पात्र कौन कौन है? तो उपन्यास के पात्र है पात्र अपू अपू और दुर्गा। जो दुर्गा है ना, भाई बहन है, वहीं अपू और दुर्गा भाई का क्या है, ये सब पाथेर पांचाली के पात्र। ठीक है। अच्छा, फिर देखें 17 जुलाई को 1992 ईस्वी में 17 जुलाई को 1992 ईस्वी में ऑस्कर के ऑनरी अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण कुछ दिवस देख लेंगे। जैसे 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर आपका मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर का राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। आपका अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। फिर वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। फिर देखेंगे फिर 21 मई का मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है। अच्छा, फिर 21 जून को और कुछ दिवस मनाया जाता है। हाँ, तो कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति घटक नहीं है? तो व्यापार नीति घटक ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, राजकोषीय घटक होता है ना, वो क्या होता है? वो राजस्व घाटा प्लस पूंजी है माइनस राजस्व आय माइनस पूंजी होता है। ठीक है। फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि गंगा की शाखा नदियों जो निर्वाचित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? कौन होती है? तो सोन होती है, वो उत्तर की ओर प्रभावित हुई है। उत्तर की ओर प्रभावित नदियों में कौन कौन सी जगह मिलती है? जो गंगा में आपका जो सोन हो जाएगा, पुन हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुन हो जाएगा, टोंस हो जाएगा, कर्मनाशा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, ये सब उत्तर के सब मिलती है। ठीक है। और दाईं ओर से भी मिलती है ये सब नदियाँ। ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम लोग कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। हम देखिए एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कि जो भी अमरकंटक से नदी जो निकलती है उसका ट्रिक क्या है? उसका ट्रिक है सोनम। ये सोनम किसी लड़की के नाम है किसी का, तो सोनम हो जाएगा। सोन ये नर्मदा और माही नदी, ये तीनों कहाँ से निकलती है? तीनों निकलती है आपका कहाँ से निकलती है? तीनों निकलती है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन न से नर्मदा, म से माही नदी। जब माही नदी है ना, कर्क रेखा का 2 बार नदी काटते हैं, कर्क रेखा 2 बार नदी काटने वाली कौन सी नदी है? तब माही नदी है। और आपका हो जाएगा नर्मदा, यहाँ पे अमरकंटक से निकलती है, यह चूरी बनाती है, नर्मदा उतारती है, चूरी बना नदी है। ठीक है ना। फिर देखेंगे हम लोग कि सोन नदी पटना जिले में मनेर के पास गंगा नदी मिल जाती है। भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सोन नदी कहाँ गंगा में कहाँ से मिलती है? पटना मनेर के पास में, पटना जिला में मनेर, जो मनेर है ना बिहटा के आसपास पड़ता है। ठीक है। और फिर देखेंगे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है? तो 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत से होकर बहती कौन? तो ये ब्रह्मपुत्र बत की लंबाई कितनी इसका है? इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है। अब भारत से होकर भरे वाले दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका सिंधु नदी है जो 2880 किलोमीटर है। भारत से होकर बहती है 2880। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए जो भी जो हम एशिया टेनेंशिया का जो नोट्स कराए उसमें जाकर पढ़ेगा बिहार का, जो बिहार से जो भी नोट्स बनाए उससे क्वेश्चन ज़्यादा लड़ेगा। और जो पहले जो वीडियो बनाए जो 5 को जो प्रीवियस क्वेश्चन का, वो भी जाकर वीडियो देखी जाएगा। ठीक है। और जो किसी विशेष विषय पर जैसे बनाए, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया आपका, जैसे आपका हो जाएगा, और कुछ एडिटेड वीडियो बनाए हैं जो भी जाकर भी वीडियो देख ले, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। फिर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप देखिए ये तो क्वेश्चन करंट अफेयर है। आज इसमें बता देंगे, रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि जो आपका हॉर्नबिल है ना, हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है? हॉर्नबिल आपका नागालैंड का त्यौहार है। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि इसमें गलत युग्म को चिन्ह करना है। मैडम क्यूरी किसका खोज की थी? डैमनेट खोज की थी? नहीं, डैमनेट खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल किए थे। ये आंसर हो जाएगा। फिर वेल टेलीफोन के, जेल बेड टेलीविजन के, जेम्स वाट इंजन के, ये सही सब है। ठीक है। कुछ हम खोज बता देते हैं। इस डैमनेट खोज अल्फ्रेड नोबेल कब किए थे? 1967 ईस्वी में किए थे। कब किए? सॉरी 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था तक? डैमनेट। देखिए कॉलम में थोड़ा हैंग कर रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिखा नहीं पा रहा है। 1 मिनट। 1867 ईस्वी में। ठीक है। फिर देखेंगे, देखिए कुछ बता देते हैं। अच्छा, हेनरी बेकरल और पी क्यूरी मैडम क्यू ने किसको खोज किए थे? तो ये रेडियो सक्रियता खोज किए थे। ठीक है, हमको बताता है जैसे टेलीविजन के जेल बेड, टेलीविजन के इलेक्ट्रॉनिक के टेलर फ्रांसवर्थ, ट्रांसफार्मर के माइकल फ्राडे, प्रेशर कुकर के डेंस पाइपिन, मशीन गन के जेम्स पक्कल, रडार के रॉबर्ट वाटसन बार्ट। ठीक है। रबर वनकृत के चार्ल्स गुडियार, और आपका स्कूटर के जी ब्रांड सा, मोबाइल के मार्टिन कूपर, फिर मोटरसाइकिल जी डैमलर, ये सब खोज किया। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा?
तो आपका टोक्यो, टोक्यो में तो सबसे जो सबसे पूर्व में होगा ना, वहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान कहा जाता है। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन कहा जाता है। और मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो आपका नॉर्वे को कहा जाता है। अच्छा, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में गुजरात में। इसलिए पूरब, देखिए उसका नाम क्या है, उगते उगते सबसे पूर्व में कौन पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे पश्चिम में तो गुजरात में, सबसे बाद में होगा। दोनों जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना होगा, कितना घंटा का होता है? 2 घंटा का होता है। कितना घंटा का होता है? 2 घंटा का होता है, ठीक है, 2 घंटा का होता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का और कुछ नाम है, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मतलब होता है नेफा। किसका कहता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। अरुणाचल, इसका उसी में नाम है अरुण, एक मिनट लिख के बताते हैं, अरुणाचल, अरुणाचल। देखिए इसका अरुणाचल, अरुण मतलब क्या होता है? अरुण मतलब सूर्य भगवान होता है। और आंचल मतलब क्या होता है? जब सूर्य भगवान सबसे पहले आंचल पड़ेगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश पर। इसके काम करना नाम क्या पड़ गया? अरुणाचल प्रदेश, मतलब जगह का नाम हो गया प्रदेश। ठीक, इसमें और कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इसे रिलेटेड हम देखेंगे कि अच्छा, जापान का पूरा नाम क्या है? निपन है। जापान का पूरा नाम क्या है? निपन। जापान का पूरा नाम क्या होता है? तो निपन होता है, ठीक है। अच्छा, हांग का राजधानी क्या है? विक्टोरिया। और न्यूयॉर्क का इसका शहर कहाँ का? न्यूयॉर्क शहर आपका अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो पोटोमेक नदी पर है, ठीक है। अश्विनी नदी से हडसन नदी पर, ठीक है। आपका जो नई दिल्ली यमुना नदी पर है, तट पर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर पेंटिंग हंस दंपति चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। कौन किसका हंस दंपति का चित्रकार, ठीक है। इसमें अमिता शेरगिल क्या थी? तो अभी चित्रकार ही थी। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जैसे कि यंग गर्ल्स और ये विलेज सीन, द लेडीज इन सोलेसरी की प्रमुख पेंटिंग है। फिर इसमें देखेंगे जैसे उर्वशी और पूर्वा के प्रथम मिलन की चित्र भी राजा रवि ने दिया था, उर्वशी, ठीक है। अच्छा, उर्वशी के लेखक कौन है? रामधर्षि दिनकर है, ठीक है। ये प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं, अच्छा, जो राजा रवि वर्मा है ना, कहाँ चित्रकार थे? तो आपका केरल के चित्रकार थे, ठीक है। फिर देखें केरल के शासक त्रावण के चित्रकार थे। त्रावण होता है ना, त्रावण के शासक थे। ये दिखा नहीं पा रहा, ठीक है, नहीं समझ सकते हम। निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु की परिचित द्वारा रचित है? कौन? महिला आंचल। महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु है। आइए, महिला आंचल है ना, भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, ठीक। किसकी है? महिला आंचल भारत के प्रथम आंचलिक उपन्यास है। अच्छा, फणीश्वरनाथ रेणु की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ और है, जैसे कि प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड, महिला आंचल, ये सब जुलूस, इसकी किनकी है? सभी इनकी रचना है, ठीक है। गुनाहों का देवता पुस्तक भी लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। हॉगवर्ड क्या दिए थे? उत्परिवर्तन सिद्धांत के दिए थे। रॉबर्ट हुक, उसका खोजन कौन के? उसके खोजन कौन? तो रॉबर्ट हुक, उसका खोजन। और फिर आपका चार्ल्स डार्विनवाद के, चार्ल्स डार्विन। इसमें कुछ बताते हैं, जैसे कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं, क्या कहता है? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। आनुवांशिक जेनेटिक शब्द किसने दिया था? अच्छा, जेनेटिक शब्द कौन है? जेनेटिक शब्द किसने दिया था? विलियम वाटसन ने दिया था। और जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन जोहानसन। कौन दिए थे? दिखा नहीं पा रहा, जीन जोहानसन। जीन कौन दिए थे? जीन जोहानसन दिए थे। फिर आपका वाटसन, फिर विलियम वाटसन क्या दिए? तो जेनेटिक्स शब्द दिए थे। ग्रेगर जोहान ने किस पौधे पर? ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधे पर चुना आनुवंशिक संबंध पूरे किए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए इसे मिलान करना है। ये कौन का न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, जैसे कर्नाटक में कागा परमाणु रिएक्टर है, तमिलनाडु में कुरनकुलम है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में काकरपारा है। इसे जो भी परमाणु रिएक्टर, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, जाकर देखिएगा, बहुत भैंस पढ़े इसमें बताएं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जाकर वीडियो देखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं जैसे तारापुर जैतापुर, ये कहाँ पर है? तारापुर आपका तारापुर महाराष्ट्र पड़ता है। जैतापुर परमाणु शक्ति ये भी महाराष्ट्र पड़ता है। रावतभट्ट राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी द्वारा कब बनाया गया था? 1942 ईस्वी में। कब? शिकागो यूनिवर्सिटी में 1942 ईस्वी में बनाया गया था। क्या नहीं लिखा पा रहा है, लेकिन लाहे करा नहीं बोला, कलम हान करा आज, एक मिनट। 1942 ईस्वी में। ये देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और फिर आपका परमाणु विभाग की स्थापना की गई थी, तो 1954 ईस्वी में की गया था, ठीक है। फिर आपका भारत परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा डॉक्टर भाभा, ठीक है। ये परमाणु कार्यक्रम जनक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, नहीं 1952 में गठन हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का अनुच्छेद कौन है? तो आपका अनुच्छेद 79 में है राज्यसभा। ठीक है, सरला। ठीक है, इसका अनुच्छेद ठीक है सरला। और 80 में 79, 80, 81। देखिए सॉरी, हम गलती बोल दिए। इसका ट्रिक है, देखिए इसका ट्रिक है सरला, सरला। इसका संसद किस में? 79 में है। 80 में क्या है? राज्यसभा है। और लोकसभा किस में है? 81 में है अनुच्छेद के। ठीक है, फिर बताते हैं हमको हम कि अनुच्छेद राज्यसभा के सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा दिन में कितने सदस्य है? 250 सदस्य होता है। राष्ट्रपति जो लोकसभा 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, किस कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं कि बीमारी उनको मिलान करना है। देखिए विडाल टेस्ट, तो विडाल किस होता है? विडाल टेस्ट, विडाल से स्क्रोड फीवर होता है। आर फैक्टर किस में? तो गठिया में होता है। फिर आपको सॉरी गलती हो गई, देखिए यहाँ पर एक मिनट बताते हैं, गलती हो रहा। विडाल टेस्ट होगा किस में? होगा विडाल टेस्ट हो जाएगा आपका, देखिए ए किस में हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा आपका? विडाल टेस्ट टाइफाइड में हो जाएगा। अब वी के आपका हो जाएगा, आपका वी के हो जाएगा डिक टेस्ट हो जाएगा स्क्रोड फीवर में। आपका हो जाएगा टॉनिक टेस्ट किस में हो जाएगा? टॉनिक टेस्ट, तो आपका हो जाएगा टॉनिक टेस्ट डेंगू बुखार में हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा आपका आर फैक्टर हो जाएगा गठिया में। एलिसा टेस्ट किस में हो जाएगा? एलिसा टेस्ट होता है एड्स में। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनिटी सिंड्रोम, एचआईवी। ठीक है, फिर देखा अच्छा एलिसा के फुल फॉर्म बताया था आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु को माइक्रोसेफेली या लघु शिशुता के लक्षण मिले, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? जीका वायरस। क्या है? जीका वायरस है। जीका वायरस का किससे फैलता है? तो संक्रमित मच्छर से फैलता है। आज जीका वायरस है ना, गर्भवती महिला शिशु को प्रभावित करती है जीका वायरस। अच्छा, इबोला वायरस कौन सा व्यक्ति को प्रभावित करता है? तो रक्त स्राव वाली यानी हेमरेज बुखार कहा जाता है इसको, इबोला वायरस को हेमरेजिक बुखार कहा जाता है। और चेचक संक्रामक रोग है ना, ये किससे फैलता है? तो वेरियोला वायरस से फैलता है। और रुबेला जर्मन मिलन से भी कहा जाता है इसके विषाणु। रुबेला कैसे? रुबेला भी क्या है? रुबेला वायरस से फैलता है। इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए उस समय का एक करंट अफेयर है, उस पर इसको छोड़ेंगे। और फिर बात को देंगे कार की बैटरी में इसके इस्तेमाल कौन होता है? इसमें होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड। कार के बैटरी में इसका सल्फ्यूरिक एसिड है ना, कार के बैटरी में आपका इसका उपयोग होता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। H2SO4 देखिए उसके 1 मिनट 2 की तरह और कुछ काम करना चाहिए। देखिए क्या होता है, कुछ काम कर रहा है। देखिए फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ओलियम किसको कहा जाता है? तो इसका ओलियम सूत्र क्या होता है? H2SO7 होता है। इसको ओलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलियम कहा जाता है। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल में क्या पाया? सिट्रिक अम्ल किस नींबू में पाया जाता है? एक होता है एक्यूरेंजिया। देखिए एक्यूरेंजिया बताते हैं। एक्यूरेंजिया होता है ना, जो मतलब जैसे एक्यूरेंजिया से अम्ल, इसकी जो अम्लराज भी कहा जाता है। जैसे सोना, प्लेटिनियम, ये सब धातु को होता है, गलाने में बहुत सहायक होता है। ठीक है, लेकिन सफाई मतलब ना, ये सफाई करता मतलब जो भी मतलब उसमें मैल होगा उसको सफाई करता है। लेकिन मान लें कि 10 ग्राम होगा तो हो जाएगा 8 ग्राम, हो जाएगा 7 ग्राम। उसका मतलब क्या? वजन घट जाता है। कौन? ये अम्लराज का। ये अम्लराज में क्या होता है? इसका मतलब H2SO4 देखिए बताता है इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, और आपका होता है HCl होता है। देखिए इसका पूछता है, इसका अनुपात पूछता है। इसमें कौन कौन होता है? HNO3 होता है और HCl होता है। मतलब शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका अनुपात कितना होता है? इसका 3:1 होता है। देखिए HNO3 है इधर आएगा तो इसका अनुपात उल्टा हो जाएगा। सॉरी देखिए कहा जाएगा, गलती बताना हमको यहाँ गलती हो जाएगा। देखिए इसको इधर कर देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इधर ये 3 इधर आ जाएगा, तो कितना अनुपात हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। और यहीं HCl इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा HNO3 हो जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। यानी याद रखना है, मतलब उल्टा कर देना है। इसमें कौन कौन होता है? तो HNO3 और HCl होता है। ठीक है, फिर बहुत क्वेश्चन पूछता है ये वाला। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अच्छा अभी कौन है? अभी कौन है आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष? तो कौन है? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी। CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आपका
अब वी वी आर सुब्रमण्यम कौन है? वी वी आर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम है कौन है? वी वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था, ठीक है। और नीति आयोग अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर आपको कहते हैं अच्छा, योजना का स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1985 को। कौन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 की योजना का गठन हुआ था। इसी को मतलब चेंज करके मतलब क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया गया था, नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नीति आयोग नीति, ठीक है। इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग सदस्यों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और संघीय प्रदेश के शासन प्रशासक भी शामिल होते हैं, ठीक है। किसमें? ये मतलब नीति आयोग सदस्यों में, याद रखना है मतलब क्वेश्चन मतलब पूछा हर करके पूछा जा सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि बोको हराम क्या है? तो बोको हराम क्या है? नाइजीरिया के आतंकवादी संगठन है बोको हराम। क्या है? नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। इसका संगठन का स्थापना किसने कौन किया था? तो मोहम्मद यूसुफ ने किया था। क्या किया था? मोहम्मद यूसुफ ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। किन्हें दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? ताशकंद में। कहाँ? जो विस्तार ताशकंद वहाँ पर हुआ था, ठीक है। 1966 में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया, ठीक है। 1966 जब मृत्यु उसी समय उसी साल। और MG रामचंद्रन को भी मरणोपरांत दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और के स्वामीराज को भी ये सब मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। इस पुरस्कार कब हुई थी भारत रत्न? 1954 ईस्वी में, 1954 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? मतलब अनुच्छेद मतलब उपाधियों का उसमें क्या गया, ठीक है। और ये पद्म पुरस्कार भी मुझे दिया जाता है, 1954 से ही दिया जाता है। और प्रथम बार भारत रत्न किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजागोपाचारी और डॉक्टर जयशंकर वेंकटेश्वर CV रमन को 1954 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की गर्भावधि क्या है? गाय का 274 से 280 दिन होता है। कुछ हम लोग बताते हैं जैसे कि हाथी का 624 दिन होता है, भैंस का 312 दिन होता है, भेड़ का 150 दिन होता है, बकरी का 148 दिन होता है, सुअर का 114 दिन होता है। इसमें से पूछता है हाथी और भेड़ बकरी का पूछता है। देखिए, हाथी का 624 होता है। हाथी कितना होता है? 624। और भेड़ का होता है 150 और बकरी का होता है 148 दिन। इसी में कन्फ्यूज ज़्यादा इंसान है ना, 148 था, ठीक है। और गाय का 274 से 280 दिन होता है, ठीक है। लगभग 9 महीने मान लीजिए, 9 दिन 27 270 लगभग 9 महीने, 9 महीने 10 दिन होते मान लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित नदी में किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका? सतलज नदी का उद्गम भारत नदी में नहीं है। ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से। कहाँ से? राकसताल झील से निकलती है। कौन? सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है, ठीक है। आपका सतलज नदी शिवालिका श्रेणी को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। अब ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो रोहतांग दर्रे के पास, ब्यास कुंड से। ब्यास नदी का ब्यास कुंड से कहाँ? तो रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, वहाँ से रोहतांग दर्रा, ठीक है। फिर रैंक करने लगा। फिर देखिए चिनाब नदी हिमालय में टांडी में चंद्रभागा नदी के संगम बनाता है। और चिनाब नदी सिंधु नदी के सहायक नदी। चिनाब नदी किस है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग, सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सानो खव्याब हिम नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सानो ख्याब से। नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट। सानो ख्याब से निकलती है, ठीक है। सानो ख्याब हिमना से निकलती है। कौन? सिंधु नदी। सिंधु नदी आज सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 सिंधु जल समझौता, 1960 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका हम ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 32 में क्या है? रिट मतलब रिट जारी करने का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 143 में क्या है? 143 में क्या है? तो राष्ट्रपति मतलब उच्चतम न्यायालय से मतलब क्या कहता है? सलाह मांग सकता है। मतलब अनुच्छेद 129 में क्या है? तो अगर उच्चतम न्यायालय क्या? अभिलेख न्यायालय है। वही देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई है किस तरह संबंधित है? तमिलनाडु संबंधित है। कम्बाला जो भैंस की लड़ाई कहाँ से? कर्नाटका में है। केरल में क्या होता है? नाव दौड़ होता है ना, जो केरल में वहाँ होता है, ठीक है। फिर देखेंगे आपका ओणम त्यौहार का होता है? ओणम भी त्यौहार केरल में होता है। बिहू त्यौहार का असम होता है। रथ यात्रा उड़ीसा में होता है। नौका विहार केरल होता है। पतंग उत्सव गुजरात में। सांड जूट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का है, ठीक है। फिटनेस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन से 2 नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अभी जस्ट पहले बताए थे, सोन नर्मदा और इसका क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल कर ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित है। कौन? नर्मदा नदी
जैसे निकलता है पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है, ठीक है। और सोना नदी कौन से निकलता है, पूर्व दिशा में प्रभावित होती है, और पटना के पास गंगा नदी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको इसके फूल, यहाँ मतलब कि अमरकंटक पहाड़ हो गया, ठीक है। इधर यहाँ पर 3 नदी निकलेगी, सोनम मतलब तो पलका निकले सो नदी, सो नदी क्या उत्तर की ओर प्रभावित हो जाएगी, और नर्मदा नदी क्या पश्चिम की ओर प्रभावित हो जाएगी, और माही नदी की तरफ, माही नदी पूर्व की ओर प्रभावित हो जाएगी। याद हो गया, यहाँ पहाड़ी का अमरकंटक की पहाड़ हो गया, ठीक है। पूछता है फिर देखेंगे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी के निर्माण करती है। दोनों नदियाँ डेल्टा के निर्माण नहीं कर एस्चुरी के निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी के निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। अच्छा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जल जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के जानपाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्कर। कौन प्रसिद्ध है, पुष्कर। पुष्कर यहाँ भी यहाँ होता है कि जहाँ मुच्छों का मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर में ही लगता है, ठीक है। राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत प्रसिद्ध है मेला, पुष्कर वाला मेला, ठीक है। यहाँ श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी, कहाँ पर, यहीं पर पुष्कर में। पुष्कर एक झील का नाम है। अब पुष्कर ऊँट मेला के लिए पर विख्यात है। पुष्कर एक ब्रह्मा मंदिर भी है। अच्छा, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा में फरीदाबाद में हस्तशिल्प मेला का इस कारण विख्यात है, ठीक है। और सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर मेला, ठीक है। सोनपुर मेला इसका सबसे बड़ा पशु मेला है। पटना के पास सोनपुर है ना, वहीं पर लगता है, सोनपुर, ठीक है, सोनपुर में। सोनपुर में कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध है, तो हरिहरनाथ के मंदिर, बहुत पूछता है, हरिहरनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है वहाँ का, हरिहरनाथ, ठीक है। और उज्जैन में कौन सा मेला लगता है, तो उज्जैन में कुंभ में लगता है। छिपरा नदी तट पर महाकाल मंदिर है ना, वहीं पर। देखेंगे भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, तो अगर ऑर्गेनिक राज्य कौन है, तब का सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सिक्किम। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जहाँ खेती पूर्णतः जैविक खाद पर आधारित होती है, ठीक है। अच्छा, वर्मी कल्चर किस संबंधित है, जैविक खेती संबंधित है। फिर हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग उच्छलन कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में सिद्धांत को पुष्ट किया, यूनियन कार्बाइड केस का किया था। ये कब घटना हुआ था, ये भोपाल स्थित अमेरिका के यूनियन कार्बाइड कंपनी ने 3 दिसंबर यानी 2 दिसंबर रात में 3 दिसंबर 1984 की घटना हुई थी। ऐसा होता है जिसमें हजारों व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसको भोपाल गैस है, रिसा मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीले गैस का रिसा होता है। कौन सा गैस था, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, ठीक है। उस समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे, सीईओ कौन थे, वारेन एडरसन थे। कौन थे, एडरसन थे, वारेन एडरसन। कौन थे, वारेन एडरसन थे, ठीक है। मेनका गांधी ये बात को 1978 में लाया गया था। अच्छा, यूनियन कार्बाइड केस में उच्चतम न्यायालय मुआवजा का राशि को अपर्याप्त बताया था, ठीक है, ये जान लीजिएगा। अच्छा, इस कंपनी जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, इसका स्थापना कब है, तो 1917 में हुआ था। भारत में 1969 में कीटनाशक फैक्ट्री खोले, 1969 में कीटनाशक फैक्ट्री भारत में खोले गए, इन्होंने खोले। अच्छा, इंदिरा साहनी केस कब किया, 1992 में हुआ था। शाहबानी केस का संबंध तलाक से है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोह गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे मिल में किस समझ आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ब्लड डायमंड, वायर डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड हो जाता है, ठीक है। लाल रंग के हीरो को क्या ब्लड डायमंड कहा जाता है, ठीक है। कि इसे प्राप्त करने के लिए खून खराबी तक होती है, इससे कारण से खूनी हीरा कॉन्फ्लिक्ट डायमंड और वायर डायमंड कभी खाता है। इसको नहीं सकता, इसमें कुछ उतना खास नहीं है। जैसे वोहरा कमेटी पूछता है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एम.एन. वोहरा, अभी राज्यपाल कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, मतलब उसमें राज्यपाल में पूछा। जम्मू कश्मीर वर्तमान राज्यपाल कौन है, तब वर्तमान जम्मू कश्मीर वर्तमान राज्यपाल कौन है, तब का हो जाएगा जम्मू कश्मीर का वर्तमान मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा पहले रेल राज्य मंत्री किया कराते थे। कौन, मनोज सिन्हा, ठीक है। और आपका लद्दाख के राज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन इसे देखेंगे, और उसमें खास जब वोहरा है ना, जम्मू कश्मीर के बराबर राज्यपाल थे, इन्हीं मतलब इन बारे में चर्चा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शराबबंदी संविधान की धारा किस धारा संबंधित है, धारा 47 किस संबंधित है, धारा 47 शराबबंदी से अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग को लागू इसको कुछ खास नहीं है। अनुच्छेद 48 में क्रिश्चियन पशुपालन सम्मानित किया गया, ठीक है। अच्छा, बिहार में सर्वप्रथम मुंगेरी समिति की रिपोर्ट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी लागू किया गया था, ठीक है। अच्छा, बिहार में शराबबंदी लागू कब से है, तो 5 अप्रैल 2016 से। कब है, 5 अप्रैल
2016 से ये लागू है, ठीक है, शराब बनेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया जाएंगे, ये हो गया है, मतलब उसमें करंट अफेयर है। ये आपका रूस में हुआ था, उसमें कौन जीता था, ये आपका अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। और 2022 में कहाँ हो जाएगा, सॉरी 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 2018 में, इसको अर्जेंटीना नहीं, 2018 2022 में जो कतर हुआ है ना दोहा में, वहाँ इसको जीता है अर्जेंटीना ने, ठीक है। 2026 जो 2026 में होगा कहाँ पर होगा, कनाडा में होगा, ठीक है, मॉन्ट्रियल में। फिर उसको देखते हैं, दुधारी पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तब का मिल्क फीवर होता है। कौन सा होता है, मिल्क फीवर रोग होता है, ठीक है। अच्छा, पशु प्लेग व रिंडरपेस्ट विषाणु संक्रमण रोग है जो जुगाली करने वाला लगभग सभी पशुओं में होता है। अच्छा, जो ब्लैक क्वार्कर होता है, ब्लैक क्वार्कर रोग होता है, इसको लंगड़ा बुखार भी रोग कहा जाता है। ज्वारी संक्रमण रोग है, यह रोग गाय और भैंस दोनों को होता है, ठीक है। फिर ऐसे पशु में एंथ्रेक्स रोग होता है ना, एंथ्रेक्स रोग ये बहुत पूछता है, रोग जीवाणु से होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है जीवाणु रोग। इस रोग से पीड़ित पशु सुस्त हो जाता है और पागुर करना बंद कर देता है, ठीक है। फिर जैसे हमने इस क्वेश्चन देखते हैं, द ओल्ड मैन एट द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। कौन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र में असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद 356 करता है, ठीक है, 356 करता है। आज 356 अनुच्छेद 3 देखिए आप 352, 356 और 360, यह होगा राष्ट्रीय आपात, यह जगह राष्ट्रीय शासन, यह हो जाएगा वित्तीय आपात। 360 में क्या, वित्तीय आपात, 356 में राष्ट्रीय शासन, 352 में राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 359 में क्या है, यह भारतीय संविधान यह प्रदान किया गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की काल घोषणा करती है, तो राष्ट्रपति जिस मौलिक अधिकार से अधिसूचित करता है वो अधिकार अनिलंबित तक या सीमित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो बीटी काटन किया गया है। किसको किया गया है, बीटी काटन। बीटी काटन के विषय में क्या है महत्वपूर्ण है, मतलब बीटी काटन में मतलब इस जीन को मतलब है ना, इसमें कुछ खास नहीं है बीटी काटन, ये मिट्टी में पाया जाना जीवाणु बैसिलस यूरेनियन में जीन को मिलाकर निर्मित किया जाता है, ये बीटी काटन वाला, ये बहुत प्रसिद्ध आजकल। फिर इसको देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन द्वारा दिया जाता है। किस देश द्वारा दिया जाते हैं, स्वीडन द्वारा दिए थे। जो फ्रेड नोबेल की याद में 1901 ईस्वी से स्टार्ट किया था किसको, नोबेल पुरस्कार को। जो फ्रेड नोबेल है ना, 1867 ईस्वी में डेमनाइट का पुरस्कार किए थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसको कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में, 6 मतलब क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन, साहित्य, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 1968 में किया गया था। कब किया गया था, 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना मतलब स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। और अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार ऐसे मतलब कुछ ज़्यादा होता है, और मतलब घोषणा लगभग अक्टूबर के मंथ में होता है, ठीक है। और शांति के नोबेल पुरस्कार छोड़कर, मतलब शांति के नोबेल पुरस्कार छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति कहाँ जाता है, सोल में दिया जाता है। शांति में कहाँ, जो नॉर्वे की राजधानी है सोल है, वहाँ पर शांति कहाँ, सोल में शांति, इसका ट्रिक याद रखिए, शांति और सोल है, बाकी हम स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। फिर इसको देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मार्ग प्रस्तुत हुआ। एक स्थापन कौन था, पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन है, पंडित मदन मोहन मालवीय। अच्छा, BHU की स्थापना कब की थी, 4 जनवरी 1997 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना हुई थी, ठीक है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसको उद्घाटन के तत्कालीन वैसे कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था, लॉर्ड हार्डिंग किने के थे। इस समारोह में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया, भाषण दिए थे, ठीक है। फिर 1898 से सेंट स्ट्रोल स्कूल की स्थापना बनारस में की थी। अच्छा, पंडित मदन मोहन क्या कहा जाता है, महामानवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो महामानवी कहा जाता है, ठीक है। ये दिखाएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस द्वारा बनाए गए कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ही थे, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पंडित मोतीलाल की अध्यक्षता वाले भारतीय संविधान समिति के संबंध है, ठीक है। फिर कुछ देखते हैं हम लोग, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पूछा देखिए, नेशनल पार्क के बारे में मिलान करना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू कहाँ, राजस्थान में है। और पेंच कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। देखिए, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व सब वीडियो अभ्यारण्य हो गया, उसको जो भी वीडियो रिलेटेड सभी डाल दी, जाकर वीडियो उसको देखिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सभी मतलब इतना अच्छा से पढ़ाया गया नहीं, मतलब इस चैप्टर को जाकर देखिएगा मेरे चैनल पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताते रुकिए 1 मिनट। इस क्वेश्चन में 55 में कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं आप लोगों को। जैसे है ना, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। 1900 इसका स्थापना कब? 1936 ईस्वी में। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ का जो बीच कौन सा नदी गिरती है? तो रामगंगा नदी गिरती है वहाँ बीचों बीच, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, बताइए कि 1936। अच्छा, अप्रैल 1973 में क्या कहा था? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। अच्छा, बिहार में एक नेशनल पार्क है और एक टाइगर रिजर्व भी है, कौन सा बताइए तो? ये आपका वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि। एक ही टाइगर रिजर्व, एक ही नेशनल पार्क भी, कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, दोनों पार्क मिलता है। टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? आपका पश्चिम चंपारण जिला पड़ता है। आपका मुरु वन्यजीव अभयारण्य है ना, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने का प्रस्ताव है। ठीक है, फिटनेस को सब लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है? तो आपको हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। क्या है? गंगा की डॉल्फिन। कब इसको कब दिया गया था? 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी घाट प्राकृतिक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषणा किया गया था 2009 में। या 5 अक्टूबर 2009 को घोषणा किया गया, 2010 में इसको मान्यता कर दिया गया था। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तब पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। ठीक है, और फिर द विक्रमशिला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण को व्यवस्थित किया गया है। कहाँ पड़ता है? तो आपका भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पर? विक्रमशिला डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन के वैज्ञानिक में क्या होता है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्ट गांगुटिका होता है। क्या होता है? इसको लिखते हैं, एक मिनट। इसका होता है प्लेटिनिस्ट गांगुटिका होता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर मिलान करना क्रांति के बारे में, तो खाद्य उत्पादन में हरित क्रांति हो जाएगा, दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति हो जाएगा, उर्वरक क्रांति हो जाएगा भूरी क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन फ्लड किस संबंधित है? बताए तो आप लोग ऑपरेशन फ्लड, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, फिर इसको देखते हैं हम लोग हरा सूचकांक। अच्छा, तो ये रोज कुछ बताते हैं हमको, जैसे कि मतलब जो है ना, इसमें जो आपका दो हरित क्रांति कब आया था भारत में? तो भारत में 1966-67 में इसको शुरुआत हुई। तो 1966-67 में हरित क्रांति होती थी। कौन किए थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जनक। इसके जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अब विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। तो इससे बहुत अच्छा कुछ बताते हैं आप लोग को। देखिए, जो नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग, इनको नॉर्मन बोरलॉग तो विश्व में तो हरित क्रांति के जनक हैं। अब भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, तो जो नॉर्मन बोरलॉग है ना, नॉर्मन बोरलॉग, इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, न कि चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए, नॉर्मल बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत मतलब एक बार एक क्वेश्चन आया था, मतलब बीपीएससी में क्वेश्चन एक बार आया था, पूछा गया था। ठीक है, तो फिर देखेंगे हम लोग कि भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थल जो पंतनगर है, वहाँ पर किसी विश्वविद्यालय को माना जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभल फसल कौन सा? गेहूँ था। अच्छा, नॉर्मल बोला किस फसल पर शोध किए थे? तो मैक्सिको गेहूं पर शोध किए। ठीक है, फिर इसको देखते हैं हरा सूचकांक विकसित किया गया किसके लिए? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ये उसमें करंट अफेयर। ठीक है, फिर इसको देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का अवधारणा प्रतिपादन की गई थी? ऑप्शन नहीं, जगह में कोई नहीं, इसका आंसर होगा 1973 में केशवानंद बनाम केरला राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधार भट्टाचार्य को लेके गया था। ठीक है, उसमें कौन था? केशवानंद। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है, कौन थे? बेनेगल। अच्छा, संविधान सभा संविधान के निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, कब इसका करने प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, और इसका उपाध्यक्ष कौन हुआ था? नहीं, इसका अध्यक्ष कौन हुए? सज्जनन सिन्हा का अध्यक्षता हुआ था। ठीक है, सज्जनन सिन्हा का अध्यक्षता हुआ था, लेकिन सज्जनन सिन्हा क्या थे? उपाध्यक्ष बनाए थे। और 11 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, जिसमें कुल 283 तत्कालीन उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर दिया, और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। संविधान दिवस कब मनाता है? तो 26 नवंबर को
मनाया जाता है। और संविधान सभा का मांग सर्वप्रथम एम एन राय ने रखा था। मांग कौन रखा था? एम एन राय का। संविधान सलाहकार कौन थे? वी एन राव थे। ठीक है, फिर इसको सकते हैं निम्नलिखित में एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य क्षेत्र के सम्मिलित करने का कौन? सरदार सरोवर सिंह समिति उन क्षेत्र में किस मूल कर्तव्य से संबंधित थी ना। अच्छा, अनुच्छेद 51 क में क्या है? अनुच्छेद 51 क में कहा मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य, ठीक है, भाग 4 क में है। और उसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को समावेश 42 संशोधन 1986 द्वारा किया गया। और 2002 में 66वां सिद्धांत संशोधन जो शिक्षा संबंधित था, 66वां सिद्धांत संशोधन 2002 से उसको क्या किया गया था? उसमें शिक्षक का मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया जो बच्चों संबंधित थे। और वर्तमान भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? 11 है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया है। और भारत संविधान सर्वप्रथम रूस के संविधान के मौलिक कर्तव्य समझ किया गया था। और कोठारी जो समिति है ना, किस संबंधित है? शिक्षा संबंधित है। श्री रंगराजन है ना, रंगराजन, वो भी किस संबंधित है? शिक्षा संबंधित है ना। किस कस्तूरी रंगन समिति, हाँ। बलवंत राय मेहता और कशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तब ये पंचायती राज से है। ठीक है, फिर देखें क्वेश्चन हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो राष्ट्रपति को लिखकर त्याग पत्र कर सकता है। किसको कर सकता है? तो ये आपका राष्ट्रपति को लिखकर त्याग पत्र कर सकता है। भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार यूएस के विधान से लिया गया है। कहाँ से लिया? अमेरिका से, यूएसए से लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। ठीक है, फिर उन्हें सोच सकते हैं निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ये में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन को लेकर 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो संसद द्वारा जैसी प्रक्रिया महाभियोग द्वारा, किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। किस द्वारा? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, 1993 से निर्वाचन आयोग को अस्थायी रूप से बहु सदस्य कर दिया गया था। अच्छा, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि टाइगर वुड्स किस संबंधित है? इसका गोल्फ आ जाएगा। अमेरिका का प्रमुख प्रसिद्ध गोल्फर है टाइगर वुड्स। ठीक है, ऐसे ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते किस में? तो निर्वात में, उसके माध्यम चाहिए ना। अगर ये कैसी तरंग है? या यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुम्बकीय। ध्वनि तरंग कैसी? यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्घ्य गया। लेकिन ठोसों में ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचालन कर सकती है। ठीक है, और लगभग ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, आवर्ती के अनुसार ध्वनि का अवलोकन कितने श्रेणी में किया जाता है? 3 श्रेणी में किया जाता है। कौन कौन? एक श्रव्य, अपश्रव्य, एक पराश्रव्य। तो श्रव्य जब होता है सुनने वाला होता है, जो श्रव्य होता है, कितना होता है आपका? श्रव्य होता है जब 20 एसेट से लेके 20,000 एसेट से होता है। 20,000 एसेट से होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता है 20 किलो हर्ट्ज भी लिखता है। 20 किलो हर्ट्ज भी लिखता है। देखिए क्या चाहेगा यहाँ पर 20,000 एसेट हट कर 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। इसके नीचे जाएंगे तो 20 से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका अपश्रव्य हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो 20 एसेट से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पराश्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराश्रव्य ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धुआं मतलब यहाँ पर मिलान करना है, मतलब एड्रेनलिन जो है ये हो गया ना। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? तो गुस्सा करता है। एस्ट्रोजन महिला में पाया जाता है। इंसुलिन क्या था? इंसुलिन ग्लूकोन पाया जाता है। फेरोमोन्स क्या आता है? साथ ही आकर्षण करना आकर्षण के माध्यम से करता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बताते हैं। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन का फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम, जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और एड्रेनलिन हार्मोन का उत्सर्जन तनावपूर्ण, रोमांचक, खतरनाक, खतरे का स्थिति में होता है इसका निर्माण। ठीक है, अच्छा, एस्ट्रोजन हार्मोन महिला में स्तन, गर्भाशय, आंतरिक और बाहरी जननांग पर कार्य करते हुए महिलाओं के प्रजनन अंग निर्माण में सहायक साथ भ्रूण के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और आपका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कार्बन क्रेडिट समतुल्य किसको संबंध आते हैं? 1000 के जो CO2 में प्रसिद्ध है। ठीक है, आज 1997 में क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 सीम आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। कौन? सिलिकॉन में किया जाता है। सोलर सेल किस में किया जाता है? सिलिकॉन में किया जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? सोलर सेल का उपयोग मतलब कैलकुलेटर और घड़ी और फोटोग्राफी में किया जाता है। और सोलर सेल का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में भी ऊर्जा बनाने में इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन बनता है। इसका संकेत क्या होता है? W होता है। ठीक है, इसका और गलनांक कितना होता है? तो 3422
34 से 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के चमकने के लिए 27 डिग्री कितना होता है, 27 तक तापमान की जरूरत होती है। नाइक्रोम में 80% निकेल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनाया जाता है। निकल क्रोमियम नाइक्रोम होता है, ठीक है। और नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे इस क्वेश्चन हम लोग कि मिनी माता वेदी का मुख्य नाम क्या था, पारद होता है। पारद व्यापकता होता है मिनी माता। जैसे होता है ना मिनी माता रोग प्रथम 1953 ईस्वी में जापान के मिनी माता नामक स्थान पर क्यूशू समूह हुआ था, ठीक है। जैसे इटाइटा रोग होता, इटाइटा रोग होता है ना, इटाइटा रोग किस कमी से होता है, तो कैडमियम की कमी से इटाइटा रोग होता है। आर्सेनिक से क्या होता है, आर्सेनिक सबका होता है, आर्सेनिक से होता है आपका प्रदूषित जलों का उपयोग से चर्म रोग, चर्म कैंसर, यकृत, फेफड़े इसमें प्रभावित करता है। और जो आपका इसमें जो डेंटल फ्लोरिस रोग होता है, डेंटल फ्लोरिस रोग कमी से होता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस एक बार हुआ था शायद, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है ना, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के समय रिक्त समय में भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति का गठन करता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का है ना, भारत में है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बार बार कट रहा है, 1 मिनट। फिर देखने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में किया गया था, कहाँ पर, तो आपका पोखरण में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, पोखरण में। या इसका किसका नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा था। और भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने वाले कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, बता भी किया था हमको। तो भारत का दूसरी परमाणु परीक्षण कब गया था, 11 मई 1998 ईस्वी को, 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। इसका नाम क्या था, इसका परमाणु परीक्षण का नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या था, ऑपरेशन शक्ति था, ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है। उस समय उसी दिन के 11 मई का राष्ट्रीय उसी मतलब उपलक्ष्य में 11 मई 1998 किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में इसी दिन को 11 मई का आधिकारिक तौर पर भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यम वाला वर्षा इनके द्वारा होने वाला परमाणु परीक्षण कारण होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किस नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कारण होता है, ठीक है। मतलब HNO3 और SO2, ठीक है। फिर देख रहे हैं हम इसमें देखेंगे, मतलब कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रक्त में संयोजन करने की सबसे क्षमता सबसे अधिक होता है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें देखते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, एजोला को किया जाता है। किसको किया जाता है, जैविक खाद में एजोला के रूप में किया जाता है। जैविक खाद से प्रमुख प्रकार कौन करें, तो गोबर खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, जैविक खाद है। एजोला से बायोडीजल भी तैयार किया जाता है। एजोला से है ना, जैसे बायोडीजल भी तैयार किया जाता है, बायोडीजल। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, बायोडीजल एजोला से। फिर उसके कहते हैं गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है। गन पाउडर में चारकोल होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है गन पाउडर में, ठीक है। इसका गन पाउडर बारूद का आविष्कार कौन किए थे, तो रोजन बेकर ने किया था। कौन किए थे, रोजन बेकर ने किया था, किए थे। अच्छा, नाइट्रोग्लिसरीन भी क्या है, विस्फोटक है। इस मतलब इसको खोज कौन किया था, तो सवेरो द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। और जो डायमंड की क्या, ये भी विस्फोटक है। इसका 1867 में अल्फ्रेड नोबेल किए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि के उपचार के लिए किसके उपचार के लिए मुख्य उपयोग किया जाता है, तो ये आपका कैंसर के उपचार के लिए किया गया, ठीक है। फिर इसको सकते हैं कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है, तो पीटवा लोहा है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो पीटवा लोहा। और लोहा कुछ प्रकार होता है, जैसे ढलवा लोहा, पीटवा लोहा, ये सब स्टील का ये सब प्रकार होता है। स्टील होता है ना, ये लोहा का कार्बन मिश्र धातु से बना होता है स्टील, ठीक है। इस्पात, इसको इस्पात कहते हैं। और लोहा का एस्क किया जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, इसका एस्क होता है। सबसे उच्च कोटि का उसको लोहा कौन होता है, तो मैग्नेटाइट होता है। कौन होता है, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, होता है मैग्नेटाइट। इसका सूत्र क्या होता है, Fe3 और O4 होता है, ठीक है। ये सबसे उच्च कोटि का एस्क होता है, जिसमें लोहा का मात्रा कितना 70% तक लोहा होता है, ठीक है। फिर हेमाटाइट होता है, फिर 60 से 70% होता है। लिमोनाइट में 40 से 60% तक होता है, ठीक है। फिर इसको देखते हैं कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है, तो स्टीरिक अम्ल का है। किसका है, स्टीरिक अम्ल का, ठीक है।
फिर इसको सकते हैं निम्न प्रदूषकों में से कौन से जैव विकृत होते हैं। तो वाहिद मतलब क्या है, ये जैव विकृत है। जैव निम्नकरणीय पदार्थ जिसे बताते हैं, और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाता है। जैसे कागज, सूती, कपड़ा, ऊनी, मत दोबारा मतलब है ना अपशिष्ट हो जाता है, उसका जैव निम्नकरणीय है। जो दोबारा नहीं होगा वो अनिम्नकरणीय हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पीतल एक मिश्र धातु है, किसके अंदर, पीतल, तांबा और जिंक। पीतल, इसका ट्रिक क्या है, पिताजी, ट्रिक क्या है, पिताजी। पीछे पीतल में तांबा और जिंक से बनता है। ठीक है, कुछ बताते हैं आपको मतलब मिश्र धातु, जैसे कि अच्छा पीतल में 70% कार्बन होता है, 70% कितना होता है, तांबा होता है, और प्लस 30% क्या होता है, जिंक होता है। यह भी पूछती है आपको, भी पूछता है। कांसा में कापर प्लस एन होता है, कांसा में क्या होता है, कापर प्लस एन होता है। फिर अगर जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर नहीं होती, याद रखना, जर्मन सिल्वर ऐसे मिश्र धातु, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। ठीक है, जर्मन सिल्वर क्या होता है, तो कापर होता है, क्या क्या होता है, कापर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। क्या जर्मन सिल्वर में कापर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर हो गया आपका। फिर गन मेटल में क्या होता है, कापर होता है, जिंक होता है, एसन होता है। यहीं से मतलब यहाँ पर एसन हो जाएगा, गन मेटल में हो जाएगा। मुंज मेटल में क्या होता है, कापर प्लस जेडन होता है। टाइप मेटल में क्या होता है, पीबी प्लस एसबी या प्लस एसएन, मतलब लेड, टीन और एंटीमनी होता है। ठीक है, और रोज मेटल में बिस्मथ और लेड और एसएन में टीन होता है। ठीक है, फिर से एक बार बताया था आपको, पीतल में कापर जिंक, कांसा में कापर प्लस एसएन, जर्मन सिल्वर में कापर जिंक और निकेल, गन मेटल में कापर जिंक एसएन टीन, और मुंज मेटल कापर प्लस जेडन, और टाइप मेटल पीबी एसबी और एसएन, रोज मेटल बिस्मथ और पीबी प्लस एसएन होता है। ठीक है, ये बहुत पूछता है 12वीं मिश्र धातु वाला। इनमें कौन सा गैस इनर्ट गैस नहीं है, तो फ्रियान। कौन नहीं है, फ्रियान। इसका ट्रिक है, कर दे HE हे नेता अगर कर 0 रन पर आउट। इसका ट्रिक क्या है, यही ट्रिक है। ये सभी है ना, क्या है सब, इस सभी मतलब है इनर्ट गैस या अक्रिय गैस, ये सभी है, निष्क्रिय गैस सभी है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, सब क्या है, सब निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस सभी। ये सब फ्रियान नहीं है, ये ना, यही है। फिर बता दें इसका मतलब, इसमें कुछ और बताते हैं आपको कि फ्रियोन का है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ब्रांड नाम है। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त के अंत में उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 में, वर्ग इसका बताया था जो है हीलियम वाला, ये सब का था वर्ग 18 के तत्व। ठीक है, फिर इनर्ट गैस को हीलियम के बेहतर कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जब बाकी सभी में नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन में बेहतर कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम को क्या कहते हैं, उपनाम बताते हैं। हीलियम को उपनाम तो सोलर गैस कहा जाता है, नियॉन को मॉडर्न गैस कहा जाता है, आर्गन को लेजी गैस कहा जाता है, क्रिप्टॉन को हिडन गैस कहा जाता है, और रेडॉन को न्यूटन गैस कहा जाता है। क्या कहा, कभी कभी पूछ सकता है, इसमें 2 भी आई है। तो हीलियम को सोलर गैस कहा जाता है, नियॉन को मॉडर्न गैस कहा जाता है, और आर्गन को लेजी गैस कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन में कम से कम देखिए 2, इसमें क्वेश्चन कितने, 2 हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है, फिर बताते हैं आपको, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक प्रक्रिया क्लोरोफिल किसमें, ग्रेनम होता है, और प्रकाश संश्लेषण में पाए जाने वाले स्ट्रोमा में संपन्न होता है। ठीक है, प्रकाशिक प्रक्रिया क्लोरोफिल ग्रेनम होता है, बाकी संपन्न किसमें होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय इकाई अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो बैक्यूरल है। क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसका क्या है, बैक्यूरल इसका है। कुछ आप बताते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, वेबर है, विद्युत प्रेरण का क्या है, हेनरी है, रेडियो स्थिरता का बैक्यूरल है, विद्युत का फ्राडे है, प्रतिदीप्त घनत्व का लक्ष्य। फिर से बताते हैं आपको, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, विद्युत प्रेरणा की हेनरी, रेडियो सक्रियता का बैक्यूरल, विद्युत धारिता का फ्राडे और प्रतिदीप्त घनत्व का लक्ष्य होता है। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरफ उपयोग होता है, कौन सा, पोटेशियम परमानेंट होता है। इसका सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखा ना CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना आपका, क्या होता है, उपयोग डिसइंफेक्टेंट में होता है। ठीक है, फिर इसमें बता सोडियम एक होता है, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट का क्या लाल दवा के नाम से भी जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को लाल दवा, किसको, पोटेशियम कार्बोनेट को लाल दवा कहा जाता है, KMnO4 ठीक है। और सोडियम थायोसोल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में होता है, ये बहुत पूछता है, सोडियम थायोसोल्फेट किस में होता है, तो फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में होता है। ठीक है, और जो आपका जो क्लोरीन होता है ना, मतलब का पानी की सफाई करने में काम आता है क्लोरीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, किस गैस का उपयोग किया जाता है आपका, तो आपका
आपका क्या जाता है, आपका हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं, इससे मतलब उत्प्रेरक करना, जिसका मतलब उत्पादन में जिस पदार्थ का उत्पादन करने में सहायक होते हैं। जैसे निकेल, निकेल में क्या होता है? निकेल क्या करता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी निकालने में कार्य करता है। इन्वर्टेज क्या करता है? गन्ना शर्करा के जलीय अपघटन द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के निर्माण में क्या करता है? लौह चूर्ण क्या करता है? तो हाइबर भी द्वारा अमोनिया के निर्माण में लौह चूर्ण काम करता है। जामेज क्या करता है? तो ग्लूकोज के विघटन द्वारा इथाइल एल्कोहल के निर्माण में काम करता है। क्यूप्रस क्लोराइड क्या करता है? डीकन में द्वारा कॉलोनी के उत्पादन में क्या करता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसमें हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है। ठीक है, जैसे अफीम है ना, अफीम से मोर्फिन, कोडीन, थिबरिन, नाइसिन, नाइट्रिन नामक दवाई प्राप्त की जाती है जो दर्द निवारक है। ठीक है, अच्छा सर्पगंधा से रेस्प्रिन एल्कलैंड औषधि प्राप्त की जाती है। तुलसी से, अच्छा तुलसी का ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोई भी पूछता है। आसिमल सेक्टम क्या होता है? आसिमल सेक्टर होता है, आक्सीमल सेक्टम। क्या होता है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है। तुलसी में प्रदाहनाशी मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका मिलान करना है इसमें। जैसे देखिए, परहित किरण कौन है? तो सिल्वर फिश क्या है? परहित किरण है। उड़ान रहित पक्षी कौन है? तो कीवी है। कीवी कहाँ? न्यूजीलैंड के, मतलब न्यूजीलैंड पक्षी में कीवी जाता है। अंग रहित रगने वाला कौन है? सांप है। अंग रहित पशु कौन है? तो मछली। अंग रहित पशु मछली, अंग रहित रगने वाला सांप, उड़ान रहित पक्षी कीवी, परहित किरण सिल्वर फिश होता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा पक्षी कौन है? संसार का सबसे बड़ा सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा छोटा हमिंग बर्ड है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ठीक है, आज सर्पों का विष ग्रंथि के ऊपरी जबड़ में पाया जाता है। आज सर्प वर्ग के हृदय क्या होते हैं? त्रिकक्षीय होते हैं। ठीक है, आज जो मछली क्या होता है? मछली में द्विकक्षीय होता है। ठीक है, फिर हम लोग मत्स्य क्या होता है? मत्स्य असमतापी होता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये कभी कभी पूछता है। मतलब भूस्थित उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में भूस्थित उपग्रह घूमता है। और यह भूस्थित उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी घूर्णन आवर्तकाल से कितना बराबर 24 घंटे का होता है। कितना होता है? 24 घंटा का होता है। और भूस्थित उपग्रह ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग कितना? 36,000 किलोमीटर दूरी तो कितना? 36,000 किलोमीटर तो होता है। ठीक है, फिर भारत का जीपीएस प्रणाली का नाम क्या है? नौविक है। क्या है? नौविक है। नौविक नेविगेशन एट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जीपीएस उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष 55 डिग्री कोण पर झुका होता है। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। फिर देखेंगे ओजोन मंडल किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, मतलब पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जैसे ओजोन गैस से वायुमंडल दो अलग स्तर पाई जाती है। जैसे समताप, ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन का अधिकांश भाग 90% समताप मंडल में निचली परत से 15 से 30 किलोमीटर पाया जाता है। क्षोभ मंडल में इसके मात्र 10% में समतापी मंडल होता है। समताप मंडल मतलब, और समताप मंडल का मतलब वायु उड़ाने के लिए भी मतलब ये मतलब अच्छा मंडल है। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओरियोडेटस है। इंडियन ऑफ पाइथन का पाइथन मोलरस है। इंडियन एस्थेटिक हाइथिक एलिफिस इंडिकस है। आस्ट्रेलिया बियर का मिलरस यूमिनस है। देखिए इसी में इसका ट्रिक याद करने का। देखिए यहाँ पर पाइथन है, तो पाइथन यहाँ पर मिल गया। ये हो जाए। देखिए एस्थेटिक हाथी मतलब एलिफेंस इंडिकस। एलिफेंट में हाथी वाला था, हाथी का क्या तो याद हो गया आपका? तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 पहले मिल गया। सी का 4 किसी में है नहीं है? ऑप्शन बी सब मिल गया। ऐसे का ऐसे ट्रिक में आप छाटा जाता है ऑप्शन को। ठीक है, अगर आप चाहे मतलब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।